बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। खुदावंद मुताल ने जब अपना तारुफ़ करवाया तो फरमाया कि वो आलमीन का रब है, आलमीन का पालने वाला है। रब कहते हैं मालिक को और पालने वाले को। रब की सलाह मालिक के लिए भी इस्तेमाल होती है। जब सिर्फ कहें रब तो सिर्फ अल्लाह ही को कह सकते हैं। बाकी अगर किसी के लिए भी तरकीब में इस्तेमाल करें तो फिर निस्बत के साथ होता है। जैसे रब्बुद्दार, घर का मालिक। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कलाम में है कि जब अबरहा ने क़स्द किया कि खाना काबा को ढा दे तो वो पूरा लश्कर लेके हाथियों का, ज़हनों में सूरह फ़ील होगा, मुझे पूरा वाक़या पेश नहीं करना, तो सूरह फ़ील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अल्लाह ने वहाँ पे भी कहा तो कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो अब रब मालिक के माना में और पालने वाला के माना में। तो जब अबरहा आया यमन से हाथियों का लश्कर लेके, खुद हाथी जब गुस्से में आता तो पाँव में रौंद देता है, बहुत बड़ा वजूद होता है। तो आया, उसने आने के बाद कहा भाई मक्के का सरदार कौन है? इंसान जब सरदार को शिकस्त दे दे तो फिर बाकी सबके हौसले पस्त हो जाते हैं। सरदार रौब में आ जाए तो बाकी कोई नहीं लड़ता। तो मक्के वालों से पूछा गया, उन्होंने बताया मक्के के सरदार सैयद बतहा, मक्के के एक नामों में से नाम है बतहा, तो सैयद बतहा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। कहा भाई इनके ये जब सरदार हैं तो इनकी जायदाद भी होगी, मवेशी होंगे, जानवर होंगे, तो इनके जितने जानवर हैं अपने कब्जे में ले लो, क्योंकि जानवर चरने बाहर जाते थे, ऊँट थे, गाय थी, भेड़ बकरियां थीं, का सब अपने कब्जे में ले लो। जब ये बात करने आए तो हम इनको शिकस्त देंगे, सबको अपने
तो जब अब्रहा ने सबको रोक लिया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को बताया उनके खादिमों ने कि आपके सारे ऊंट जानवर अब्रहा ने हथिया लिए। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने 2 बेटों को आवाज दी और कहा, अबू तालिब, हमजा, मेरे साथ चलो, अब्रहा से बात करनी। तवज्जो कीजिएगा, जनाबे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका, सरवर कायनात के वालिद का। जनाबे सरवर कायनात की विलादत होने वाली। भाई आमुल फील में तो विलादत है सरवर कायनात की। आमुल फील में अल्लाह ने बताया कि देखो इतना बड़ा मोजज़ा दिखा के मैंने हबीब भेजा। तो वहां जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, तो आपने सारे बेटों में इंतखाब किया, तो आवाज दी, कहा, अबू तालिब, हमजा, मेरे साथ चलो। देखें इतना बड़ा लश्कर वो लाया, हाथियों का लश्कर, इतनी बड़ी फौज। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब बुला रहे हैं तो सिर्फ 2 बेटों को। तवज्जो, उन्हें भी पता है किसे साथ ले जाना है। कोई फातह खैबर है, हैदर कर्रार का बाप है, और कोई हमजा है शेर का शिकार करने वाला। कहा मेरे साथ चलो, अब्रहा से बात करनी है, जो जुमला मुझे पेश करना है। आए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, दोनों बेटों से कहा, आप दोनों रुक जाएं, मैं अकेला बात करूंगा। जो बुढ़ापे में इतना रोब रखता हो कि अब्रहा के सारे लश्कर फौज के सामने अकेले जाए, वो जनाबे सरवर कायनात तो जनाबे अमीर के दादा है। जो जुमला पेश करना चाह रहा हूं, तो फौरन अंदर गए, तो अब्रहा को बताया कि अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, सैयद बतहा। उसने कहा आने दो। और उसका एक हाथी था जो सधाया हुआ था, उसकी ट्रेनिंग हुई हुई थी कि जब भी कोई आए वो उसको इशारा करते थे, वो डराता था। तो मौर्रखीन ने लिखा यह है कि अब्रहा ने कहा, जरा उस हाथी को मेरे खेमे के सामने ले आओ ताकि अब्दुल मुत्तलिब पे रोब बैठ जाए। हाथी लाया गया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो सारे मुसलमानों ने लिखा यह है, मुसलमानों ने यह लिखा है कि जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब गए तो उनकी पेशानी में सरवर कायनात का नूर था, जिस नूर को देख के हाथी ने कोई गुस्साखी नहीं की। और फिर मुसलमान बहस कर रहे हैं मोहम्मद नूर हैं या खाक हैं। तवज्जो फरमा रहे जाने के ना। तो एक मर्तबा जो जुमला काबिल गौर है, जब गए जनाबे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैह अब्रहा के सामने, तो एक मर्तबा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया अब्रहा ने, कैसे आना हुआ? यमन का था, अरब ज़बान था, कैसे आना हुआ? कहा तुम्हारे लोगों ने मेरे ऊँटों को हथिया लिया है, मैं अपने ऊँटों को वापस लेने आया। कहा बस इतना ही काम है? कहा कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझे बताया गया था कि आप मक्के के सरदार हैं, आपको लोगों ने बताया नहीं मैं काबा ढाने आया हूं। कहाँ बताया? कहा आपने फिर क्यों मुझसे बड़ा काम नहीं कहा कि काबे को ना ढा? आपने सिर्फ अपने ऊंटों की बात की कि मेरे ऊंटों को वापस कर दो, काबे के लिए क्यों नहीं कहा कि मत ढा? कि अना रब्बुल एबिले वलिल बैत रब, मैं ऊंटों का मालिक हूं, घर का अपना मालिक है। गौर फरमा रहे हैं से जाने के रहा। एबल जमा है ऊंटों के, कहा अना रब्बुल एबल वलिल बैत रब। भाई अल्लाह यानी अल्लाह ने खाना काबा को कहा बैतुल्लाह का, बैत का यानी अल्लाह के घर का भी एक रब है। एक जुमला पेश करके आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे जो रब को पेश करना था। ऐसा कि रामी यहां जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा, उसने कहा कि इनके ऊंट वापस कर दो। आप वापस आए, दोनों बेटों से कहा, सारे खादिमों से कहो ऊंटों को लें, वापस चलें। जब चलने लगे तो सबके सब वापस आए, और उसके बाद फिर अब्रहा अपने हाथियों को लेके हमला करने आया। तो कुरान का सूरा है कि कासफ़े माकूल, चबाया हुआ जैसे भूसा होता है ना,
कुछ आप चबा के थूक दें, कोई फल खाएं थूक दें, तो उसे भूसा कहा जाता है। का अस्फे माकूल, अल्लाह खुद ही कह रहा है, चबा के जब इंसान फेंक देता है कोई चीज का, हाथियों का भूसा निकल गया। और अल्लाह कहता है तैरन अबाबील, जो सबसे छोटा परिंदा है ना वो है अबाबील। तवज्जो, सबसे बड़ा जानवर हाथी, सबसे छोटा परिंदा अबाबील। अल्लाह ने अबाबीलों की चोंचों में, पंजों में छोटी छोटी कंकरियां दी, बड़े बड़े हाथियों को मार दिया। का ओ अब्रहा, तू तकब्बुर में आया था, बड़े बड़े हाथी लाया था, मैंने छोटे छोटे परिंदे भेजे। मैं अपने सारे दुश्मनों को, बड़े बड़े दुश्मनों को छोटी छोटी मखलूकात से मारता हूं। इतना बड़ा फिरौन छोटी सी मौज ने मार दिया, इतना बड़ा नमरूद छोटे से मच्छर ने नाक में घुस के दिमाग खराब कर दिया। इतना बड़ा अब्रहा, इतना बड़ा अब्रहा, छोटी छोटी अबाबीलें छोटे छोटे कंकर लाई। मेरा दिल ये कहता है एक कंकर हवा में रुक गया, अल्लाह ने बताया ये है, जो बैत का, जो खाना काबा का, बैतुल्लाह का दुश्मन हो वो भी कंकरियों से मरता है, और जो मौलूदे काबा का दुश्मन हो गदीर में, सलामत तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने के नाम। तो अल्लाह ने हमेशा बड़े बड़े दुश्मनों को छोटी छोटी मखलूक़ात से ख़त्म करवा दिया। अल्लाह के मुकाबले में ना आना, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल आलमीन। ऐसा नहीं, एक जुमला जहन में आया, शायद पेश करूं, दिल को लगे। अब रसूल खुदा के जो सबसे बड़े बड़े दुश्मन थे ना, बड़े बड़े दुश्मनों में एक नाम था अबू जहल। तो अल्लाह ने कहा भाई ये मेरे रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे मैं सबसे छोटे सहाबी से कत्ल करवाऊंगा अगर पहुंच गए हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल थे, बहुत छोटा कद। सारे सहाबा जब बैठे होते थे वो खड़े होते थे, लगता था ये भी बैठे हुए हैं, बहुत छोटा कद था। किसान के बेटे थे, सबसे गरीब थे, तवज्जो, सिया फाम थे, अबू जहल के गुलाम थे, पैगंबर ने खरीद के आजाद किया था। जब जंगे बदर हुई ना, अबू जहल जमीन पे गिरा, जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद फौरन आगे बढ़े, पूछा ओ गुलाम के बेटे, ओ काले क्या बात है, क्यों आया? तकब मर रहा है, मौत के वक्त कह रहा है, तू क्यों आया? का तेरा सर कलम करने। का कोई सरदार ही मार देता मुझे, क्या कोई मुझे सरदार मारता, कुरैश का कोई बनी हाशिम का सरदार मारता, तू गुलाम मुझे मारने आया? तवज्जो, जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा नहीं, मैं ही तेरा सर कलम करूंगा, ताकि जब जहन्नम में जाए अबू जहल तो जहन्नमियों से ये ना कहे मुझे अली ने मारा था। गीला तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम है। तो अल्लाह बड़े बड़े मुतकब्बिरों का जब तकब्बुर तोड़ता है। अब एक इन सब की खुसूसियत पेश कर दूं, खुसूसियत से मुराद ये अच्छाई नहीं है, इन सारे दुश्मनों में एक चीज कॉमन थी, मुश्तरक थी। नमरूद ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, कुरान है, मैं ही तुम्हारा रब हूं, अल्लाह नहीं कहा था। तवज्जो, नमरूद ने कहा था मैं तुम्हारा रब हूं, मालिक हूं। फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, उसने भी कहा तुम्हारा रब हूं, मालिक हूं, मैं तुम्हें पालता हूं, खिलाता हूं, मालिक हूं। तवज्जो, ये जितने बड़े बड़े
दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल थे, वो खुदाई का दावा करते थे, कहते थे हम तुम्हारे खुदा हैं, हम तुम्हारे रब हैं। अल्लाह ने कहा देखो मेरी छोटी छोटी मखलूकात के सामने तुम्हारी चलती नहीं, लड़ते मुझसे हो। रुबूबियत के दावे के मुकाबले में आए थे। हम रब हैं, अल्लाह ने बता दिया जब तुम छोटी मेरी मखलूक के सामने कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है, आलमीन का रब है, आलमीन का मालिक है, पालने वाला है। तो जाने गिरामी उसने अपनी रुबूबियत को पहुंचवाया है। इसीलिए आपको कभी भी मोहम्मद और आले मोहम्मद में तकब्बुर नजर नहीं आएगा। पता नहीं बात पहुंचा पाया हो या नहीं। भाई इनसे अफजल कोई नहीं, ऐसा ही है। शिया अकीदा यही है, रसूल खुदा से, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह से, अली मुर्तजा से, आइम्मा अहले बैत से अफजल कोई नहीं, जनाब खातून जन्नत से अफजल कोई नहीं, ना कोई नबी, ना कोई वसी, ना कोई पीर। इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब एक तरफ, ये एक तरफ, ये सबसे अफजल है, इनसे अफजल कोई नहीं। जब इनसे अफजल कोई नहीं और इन्होंने तकब्बुर नहीं किया तो औरों को तो तकब्बुर ज़ेब ही नहीं देता, किसी को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मैं पेश कर रहा हूं अगले जुमलों को, तफसीर को, कि अल्हम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है, तफसील का वक्त नहीं। अर्रहमान अर्रहीम। हर आदमी जब नमाज पढ़ता है तो दिन में कितनी नमाजें हैं? कितनी नमाजें? सब मिलके ऊंची आवाज से, कितनी नमाजें? 5 नमाजें हैं। नमाजें भी पंजतनी हैं, तो 5 नमाजें हैं और कम अज कम हर नमाज में 2 मरतबा सूरह फातिहा जरूर पढ़ते हैं। ऐसे ही है। तो तीसरी चौथी रकअत में तस्बीहात अरबा भी पढ़ सकते हैं, फातिहा भी पढ़ सकते हैं, तफसील में नहीं जाना। तो अब आप कम अज कम 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो दिन में 10 सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वहां रहमान रहीम कहा, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो 20 मरतबा अल्लाह को कहते हैं रहमान, 20 मरतबा कहते हैं रहीम। दोनों हैं रहमत से। परवरदिगारा तूने 1 मरतबा का अल्लाह हो और 2 मरतबा बताया रहम करने वाला हो। तवज्जो, ऐसा ही है। 2 मरतबा बयान फरमाया अल्लाह ने, मैं रहमत करने वाला, रहमान और रहीम 2 मरतबा बयान किया, ताकि कोई ये ना देखे अजमत कितनी, ये देखे मेहरबान कितना। सारा मजमा नहीं पहुंचा। तवज्जो, तवज्जो। जब किसी का रोब होता है ना, जलाल होता है, अजमत होती है, तो इंसान उससे रोब में दूर हो जाता। बादशाहों से लोग दूर हो जाते हैं, सदर से, वजीर आजम से लोग कहते हैं भाई बड़ा रोब है। तवज्जो, ये रोब करीब नहीं करता, मेहरबानी करीब करती है। वो अल्लाह कहता है मैं हूं रहमान, मैं हूं रहीम। तो परवरदिगारा ये 2 ही नाम क्यों? रहमान जिसकी रहमत सबके लिए हो। उठा के देख लीजिए लुगत, तमाम शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा रहमान जिसकी रहमत सबके लिए, उमूमियत रखती है, कॉमन है सबके लिए। तवज्जो है, यानी कोई अल्लाह को मानता हो उसके लिए भी रहमत है और जो नहीं मानता उसके लिए भी। रहमान सबके लिए है। कोई काफिर हो, मुशरिक हो, कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह कहे तू मुझे नहीं मानता, तेरा पानी बंद, तेरा खाना बंद, तेरा लिबास बंद, तेरा साया बंद? अल्लाह कहता नहीं, रहमान हो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, लिबास सबके लिए, रहमान सबके लिए। लेकिन कुरान फरमाता है वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, लेकिन रऊफ और रहीम सिर्फ मुमिनीन के लिए है। तवज्जो, तो अल्लाह रहमान सबके लिए, रहीम सिर्फ मानने वालों के लिए। तवज्जो, रहमान सबके लिए। दुनिया में सब अल्लाह का फैज पा रहे हैं, आखिरत में जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जो अल्लाह को मानता होगा और अल्लाह वालों को मानता होगा। अब अल्लाह हुक्म दे मेरे रसूल को मानो, कोई कहे मैं तुझे मानता हूं तू काफी है,
पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अगर कोई कह दे कि मैं तुझे मानता हूं, तुझे तो मानता हूं, नहीं पहुंचा सक रहा, खुदा की कसम इशारा करके आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मजबूर हो रहा हूं। बहुत बड़ी मिसाल दे दूं कुरान करीम से। एक था इब्लीस, उसने बड़े सजदे किए, इतनी इबादतें की कि फरिश्तों ने कहा परवरदिगारा इसे आसमान पे ले आ। अल्लाह ने कहा तुम चाहो तो ले आओ, ये नहीं कहा मेरी मंशा यही है, चाहो तो ले आओ। आसमान पे चला गया, उसने दिखावे के लिए और इबादत शुरू कर दी, और इबादत, चौथे आसमान पे चला गया। उसके सारे ऐब छुपे हुए थे फरिश्तों से, वो जाहिर देख रहे थे, उन्हें दिल का हाल नहीं पता था इसके दिल में क्या है। अल्लाह ने कहा देखो तुम सिर्फ जाहिर देख रहे हो, मैं आजमाइश करूंगा। एक दिन अल्लाह ने कहा मैंने आदम को बना लिया है, ये जमीन पे मेरा खलीफा होगा। फ़इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जिस दिन मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं सब इसके सामने सजदे में गिर जाना। अल्लाह कुरान में कहता है सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इबा किया, इनकार कर दिया, वस्तकबरा तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन। लुगत अगर कोई जानने वाला बैठा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया व काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हुआ नहीं, पहले से था, इम्तिहान नहीं हुआ, छुपा रहा। जब तक इम्तिहान नहीं हुआ उसका कुफ्र छुपा रहा। अब पता चला बहुतों का कुफ्र, बहुतों का निफाक छुपा रहता है जब तक कि कोई ऐलान ना हो जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं सीज़ाने के रामी, खुदावंद मुताल रहमान और रहीम, रहमत उसकी सब के लिए है। उसने कभी ये नहीं कहा कि शैतान का आज से खाना बंद है, तू सजदा नहीं कर रहा, आखिरत में देख लेना, वह इन्ना क़यामत तक के लिए तुझ पे लानत है। ए इब्लीस, है शैतान, क़यामत क्यों, जिसे मैंने बनाया था। तो अब पता चला जब जिसे अल्लाह बनाता है ना, उसका इनकार अल्लाह का मुनकिर बना देता है। अगर पहुंच गए हो, अगर कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं, मुझे रसूल की जरूरत नहीं, अल्लाह कहता है तेरी तौहीद कबूल नहीं, अगर मुझे मानता है तो मेरी मान। ज़ियारत जामिया कबीरा उठाइए, 10वें इमाम से ज़ियारत है, तो इमाम फरमाते मन अनकरकुम, ए आले मोहम्मद, जिसने आपका इनकार किया उसने अल्लाह का इनकार किया। मौला हाथ जोड़ के आपसे सवाल, जिसने आपका इनकार किया उसने इमामत का इनकार किया, अल्लाह का इनकार कहां किया, अल्लाह को तो मान रहा। इमाम ने कहा हमने नहीं कहा हमें मानो, अल्लाह ने कहा इन्हें मानो। बात पहुंचे? तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की राह में। तो तौहीद की भी शराइत है, अगर अभी भी नहीं पहुंचे तो मजीद वजाहत कर दूं। जाने के रामी, अल्लाह इंसान कहे भाई परवरदिगारा तुझे मानता हूं लेकिन मैं रसूल खुदा को नहीं मानता, तौहीद कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है अगर मुझे मानते हो तो फिर जिस जिसको मैं बता दूं उसे भी मानो। और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया वमन युति अर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। दोबारा तर्जुमा पेश कर दूं, वमन युति अर रसूला
फ़क़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सवाल जवाब जरूर दीजिएगा, अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? अल्लाह अफजल है, वो रसूल खुदा का भी मालिक है, खालिक। तो अल्लाह को कहना यह चाहिए था जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, कि अल्लाह अफजल है, उसकी इताअत में सबकी इताअत आ गई। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है नहीं, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, क्योंकि अल्लाह तक कोई डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकता। हम हैं वसीले के कायल। जिसने रसूल की इताअत की, क्योंकि उस जमाने में बहुत से कह रहे थे, जब पैगंबर कहते थे ये काम क्यों नहीं किया, कहा मैं अल्लाह से डायरेक्ट हूं। अल्लाह ने कहा खबरदार डायरेक्ट ना आना, पैगंबर के पास जाओ वो लाएंगे। पैगंबर ने फरमाया मेरे पास ना आना, अली के पास जाओ। तो वह रब्बुल आलमीन है। उसकी रुबूबियत का इनकार नहीं कर सकते। और रुबूबियत के माना यह है कि तस्लीम हो जाओ, जो वो कह दे मान लो। और अगर कभी गुनाह करो तो ये ना को ये गुनाह नहीं है, तवज्जो, कभी गुनाह का इनकार ना करो, हमेशा कहो मुकर्रम बिज़्ज़ुनूब। इमाम कहते हैं अगर गुनाह किया तो कहो परवरदिगार मैं गुनहगार बंदा हूं। पहुंचा पाया? यानी इंसान ये ना कहे ये गुनाह नहीं है, कहो मैंने क्या कर दिया, नहीं, हमेशा कहो मैं गुनहगार हूं, छोटा बंदा हूं, परवरदिगारा मेरे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देख। तो वह रहमान और रहीम है, वह बिल मोमिनीन रऊफ रहीम, और मोमिनीन के लिए रहीम है। गुनाह करो भी तो वापस आओ। दो मिसालें दूंगा और शायद बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात पहुंच जाए। फिर आखिर में चंद मिसालें दूंगा अल्लाह की रहमत के दुनिया के अंदर जो मिसालें मौजूद हैं उसकी। पहली मिसाल, अगर कोई किसी रास्ते पे जा रहा हो, अभी कराची में बहुत बारिशें हुई हैं, और कोई आदमी वहां पे फिसल जाए, गिर जाए, तो क्या करेगा? दोबारा उठेगा, कहेगा घर चलूं। अगर दोबारा फिसल जाए फिर उठेगा, घर जाना। तीसरी मर्तबा गिर गया फिर उठेगा। जितनी दफा फिसलेगा उठेगा, घर जाना। घर जाएगा, लिबास बदलेगा, गुस्ल करेगा, दोबारा पाक हो जाएगा। कभी कोई ऐसा आदमी देखा है जो रास्ते में फिसले और कहे अब मैं यहीं बैठा रहूंगा, अब तो फिसल गया, अब घर नहीं जाऊंगा, मैं इसी गारे में, इसी नजासत में, इसी रिस्क में पड़ा रहूंगा? नहीं है मजमा। अगर कभी गुनाह में गिर भी जाएं तो बैठे ना रहें, उठें, तौबा करें, जाएं। बात पहुंच रही है मेरी? इंसान कभी गुनाह में ना पड़ा रहे, तौबा करे, आगे बढ़े। एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करूं, बहुत बड़े उस्ताद की मिसाल है। मेरे किसी बच्चे ने शायद नारा लगा, बहुत माजरत, मैं तेजी से चलना चाह रहा हूं, मताले को पेश कर रहा हूं। बहुत बड़े एक उस्ताद थे। अच्छा, आप जानते हैं बुजुर्ग जो उलमा होते हैं सारी जिंदगी बेचारों की इबादत में गुजर गई होती है, किताबें लिखते में, पढ़ते में, तो उनकी नमाजें भी लंबी होती हैं, दुआएं भी लंबी। तो बैठे कहीं वुजू कर रहे थे मस्जिद के सहन में, इतने में एक नौजवान, बाजार में मस्जिद थी, बच्चा आया, उसने जल्दी जल्दी वुजू किया, अभी आगा का वुजू जारी है, इसका वुजू हुआ, अंदर गया, नमाज पढ़ के बाहर आ गया। उन्होंने रोक लिया, कहा बेटा ये क्या कर रहे थे अंदर? कह रहे कुछ नहीं। बच्चा भी बहुत समझदार था। उसने कहा अगर मैंने कह दिया नमाज पढ़ के आया हूं, लेक्चर सुनना पड़ेगा। बेटा भी क्या कर रहे थे अंदर? कहा कुछ नहीं। कहा क्या मतलब कुछ नहीं? मेरे सामने तुमने भी वुजू किया, तुम अभी अंदर मस्जिद में गए थे, तो क्या कर रहे थे? कहा कुछ नहीं। वो जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, उन्होंने कहा बेटा अभी तुमने क्या किया अंदर?
ये जो तुम वुजू करके गए नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं। कहा नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं, ये नमाज नहीं थी जो मैंने पढ़ी। क्या फिर क्या था? कहा मैं अल्लाह को बताने आया था, मैं बागी नहीं हुआ हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बात पहुंच गई मेरी? वो आम आदमी नहीं थे, वो बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे। नौजवान तो चला गया, और वो जो जहां वुजू पे बैठे थे ज़ारो कतार गिरिया कर रहा है। यहां तक कि सारे उनके जो शागिर्द थे, बड़े बड़े उलमा आ गए। कहा आगा दर्स का वक्त हो गया। कहा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, शायद बीमार हैं। कहा मिजाज अच्छा, सब ठीक, घर में सब खैरियत, सब ठीक है। क्या बात है? आगा मसला बताइए, आपसे दर्स नहीं पढ़ाया जा रहा, बोला नहीं जा रहा। कहा एक बच्चा आया था, किसी दुकान पे काम करता था, उस नौजवान ने एक जुमला कहा, मेरी रूह हिल गई, मेरी रूह कांप रही। का क्या कहा? का वो अल्लाह को बता के गया मैं बागी नहीं हुआ हूं। का वो बच्चा तो अल्लाह को बता गया, मैं कैसे बताऊं? महीनों गुजर गए, कई बार 1 साल गुजर गया। उनके शागिर्द कहते हैं वो एक ही जुमला दोहराते रहते थे। कहा मैं कुरान से कहां से निकालूं, हदीस तारीख सब पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, उस बच्चे का दर्स नहीं भूलता कि वो अल्लाह को बता के गया, परवरदिगारा मैं बागी नहीं हुआ। इसीलिए नमाजें पढ़ते रहा कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारी नमाज कहाँ कबूल है, इतनी मुख्तसर पढ़ी, तुम्हारी तस्बीह कहाँ कबूल है, इतनी तेज पढ़ दी, रोजा तुम नमाज से पहले खोल लेते हो, कुरान ऐसे पढ़ते हो कि पढ़ाई नहीं। मैं कहता हूं खबरदार ऐसों की ना सुनिएगा, पढ़ते रहिए, जैसी नमाजें पढ़ते रहिए, बताते रहिए हम बागी नहीं हुए। गौर फरमाया जी जाने के नाम। रहमत परवरदिगार, यार रहमत परवरदिगार बड़ी वसी है। बस उसकी रहमत के दुनिया के अंदर बेइंतहा मिसालें मौजूद हैं, और सबसे बड़ी मिसाल रहमत परवरदिगार की, सरवर कायनात। अल्लाह ने खुद फरमाया है ना, वमा अरसलना का, सूरह अंबिया आयत नंबर ज़ाहिरन 105 है, 107 है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और हबीब खुदा ने फरमाया घर में अगर बेटा पैदा हो तो नेमत है, बेटी पैदा हो तो रहमत है, और अगर कोई रहमत लिल आलमीन की रहमत हो, अब क्यों ना सरवर कायनात को सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाब खातून जन्नत से हो। कि उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि सरवर कायनात को जितनी मोहब्बत सैयदा से थी किसी से नहीं थी। मोहम्मद, कुछ देर और चलेंगे मेरे साथ। तो रहमत लिल आलमीन को सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाब खातून जन्नत, सबसे ज्यादा मोहब्बत यहां तक मिलता है कि एक उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा, जब जब फातिमा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाती, कामा इलैहा, तो रसूल खुदा उनके लिए क़याम करते, आगे बढ़ते, उनका बोसा देते। तो पता नहीं लोग हैं या नहीं। तक़ब्बलहा यानी उनको चूमते, जनाब सैयदा के पेशानी को चूमते, गले को चूमते, हाथ को चूमते। व अजलसहा फी मजलिस ही, और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाते। अब अगर कोई आपको बताए ना कि नहीं रसूल खुदा को इनसे नहीं किसी और से मोहब्बत थी, इससे उससे उससे, तो फिर आप सबको कह दीजिएगा हम में उम्मत की नहीं सुननी, हम में उम्मुल मोमिनीन की सुननी है। उम्मुल मोमिनीन बता रही हैं रसूल खुदा को सैयदा से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। और सैयदा से पूछा गया बीबी आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? कहा अपने बाबा से और अपने बेटों से।
इमाम हसन हुसैन से ज़्यादा बीबी को कोई महबूब नहीं था। यहां तक फरमाती हैं कि अगर कोई इनसे दुश्मनी रखे तो मेरे बाबा ने कहा रोज़े क़यामत शफाअत मेरे हाथ में है ना हदीस नबवी। चौथे इमाम की हदीस कि रोज़े क़यामत खुद जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम सवाल करेंगे, सैयदा आपके बाबा पूछ रहे हैं, अली फातिमा से पूछो उम्मत की शफाअत के लिए क्या लाई। शफाअत करेंगे जनाब सैयदा। तो जनाब मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरी दादी कहेंगी, या अबल हसन मेरे बाबा से कह दीजिए मैं अब्बास के 2 बाजू लाई, उम्मत की शफाअत के लिए अब्बास के 2 बाजू। और अगर काफी ना हो तो मेरे पास एक छोटा सा कुर्ता भी है। ये कुर्ता किसका होगा? शायद कोई बच्चा मैदान करबला में तीर खा गया होगा। बस भाई 6 मुहर्रम भी गुजर गई, 7वीं की शब है। जानते हैं ना 7 मुहर्रम से ख़याम हुसैनी में अजीब गरीब कैफियत तारी है। और बस एक ही आवाज आती थी बच्चों की, अल आताश, हाय प्यास। बड़े बड़े उलमा से पूछा गया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा सदमा किस बात का था? तो उलमा ने फरमाया है 2 बातों का सदमा सबसे ज्यादा था मौला हुसैन को। दोनों बातें पेश करना चाहता हूं, दोनों बातें सुन लीजिएगा। क्यों? साक़िए कौसर के बेटे थे ना, जिन्होंने सबको सैराब करना, उनके बेटे। और जब उनके कानों में आवाज आती थी ना, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अल आताश, हाय प्यास, तो चौथे इमाम फरमाते हैं मेरे बाबा का कलेजा जलता था। मैं देख रहा हूं ये छोटे छोटे बच्चे पानी मांग रहे हैं। का मौला दूसरी कौन सी बात ने रुलाया? मौला रोने लगे। का दूसरी बात जिसने मेरे बाबा को रुलाया मेरी फुफ्फियों का पर्दा था, फुफ्फियों का पर्दा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आज आपके पूरे कराची में जितने जुलूस चले हैं सब में हजरत अली असगर का झूला उठाया गया और बड़ी बड़ी मन्नतें पूरी होती हैं झूलों पे, सिर्फ औलादों के नहीं। कितनी माएँ हर साल आके कहती हैं ये मेरा बच्चा हजरत अली असगर के झूले पे मन्नत के बाद आया। सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, पूरे दुनिया में कहीं चले जाइए, सिर्फ हमारे मुसलमानों के नहीं, बल्कि मैंने यहां तक देखा है बाज हिंदू भी आते हैं और वो कहते हैं कि हजरत अली असगर के झूले पे हर मन्नत पूरी होती है। आए जरा आपको कुछ देर के लिए करबला ले चलूं, लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी शहादत पढ़ूं, पता नहीं पढ़ पाऊं कि ना पढ़ पाऊं। मुझे बताया बाज़ अफराद बर्दाश्त नहीं कर पाते मसाइब, और वो जो मसाइब 2 या 3 ऐसे मसाइब हैं जो मैं नहीं पढ़ पाता, उनमें से एक मसाइब ये आज का मसाइब, जिसके पढ़ना का बड़ा मुश्किल काम है ये मसाइब पढ़ना, क्योंकि वाहिद मसाइब है ना जिन मसाइब पे वो इमाम हुसैन जिन्होंने हजरत अली अकबर का लाशा उठा लिया, हजरत कासिम का लाशा उठा लिया, लेकिन जब जनाब अली असगर का लाशा उठाया तो मौला ने 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए और बार बार कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह। पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा। बस भाई इससे पहले कि जनाब अली असगर की शहादत को पेश करूं, आज मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ देर के लिए मसाइब के फौरन बाद छोटे बच्चों को प्यार ना कीजिएगा। अगर कोई माँ छोटा बच्चा लाई है ना, क्यों आज एक ऐसी माँ को पुरसा देना है जिनका नाम रबाब है, जिनके दोनों बच्चे एक करबला में मारा गया, एक शाम के जिंदान में।
अजरकुम अल्लाह। आज मैं देख रहा हूं सिर्फ जवान नहीं, बुजुर्ग भी चेहरे पे मातम कर रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक जुमला पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा। जब शब आशूर थी ना, मेरा गला आज साथ नहीं दे रहा, शब आशूर मौला हुसैन हर खेमे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक माँ कह रही है, बेटा अली असगर, बेटा मैं खानदान अहले बैत से नहीं हूं, बेटा मैं बाहर से ब्याह के आई हूं, बेटा माँ की आबरू रख लेना, कल जब तीर चले अपने गले पे लीजिएगा, बाबा को तीर ना लगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जुमला पेश कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूं, जनाबे मुख्तार ने सवाल किया था अबू खलीक से, मलऊन से। हजरत मुख्तार ने कहा, अबू खलीक ओ मलऊन, कभी तुम्हें भी मैदान करबला में रोना आया? अबू खलीक सोचने लगा, फिर कहा, मुख्तार एक ऐसा मौका था, सिर्फ मैं नहीं सारा लश्कर यजीद रो रहा था। जनाब मुख्तार ने पूछा, कौन सा मौका था? कहा, जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा आगोश में लेके मैदान करबला में आए, का सब सोच रहे थे हुसैन कुरान ला रहे, सब कह रहे थे लगता है हुसैन अब कुरान का वास्ता देंगे, मुझे पानी पिला दो। का जैसे ही हुसैन ने अबा हटाई, एक छोटा सा बच्चा था, जैसे ही हमने बच्चे को देखा, बच्चे ने अपनी जबान होंठों पे फेरी, सारी फौज ने रोना शुरू कर दिया। अजरकुम अल्लाह। मेरी तरफ देखिएगा, एक जुमला पेश करूं। जनाब मुख्तार ने पूछा, मैं शहादत अभी पढ़ूंगा, मैं वो सारे जुमले छोड़ रहा हूं, अभी नहीं पढ़ रहा। जनाब मुख्तार ने पूछा, अबू खलीक, जब बच्चा शहीद हो गया, लाशा किसने उठाया? अबू खलीक ने कहा, हुसैन खुद लाशा लेके गए, 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए। जनाब मुख्तार एक मर्तबा खड़े हुए, करबला का रुख किया, कम मौला आपकी अजमतों को सलाम। शरीयत मोहम्मदी में है कि अगर किसी का भाई या बेटा मर जाए, उसे कहो हट जाओ, हम लाशा उठाएंगे। मौला आप इतने गरीब हो गए थे, आपके बेटों के कोई लाशें उठाने वाला नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई नहीं पढ़ता मजीद। अजरकुम अल्लाह। मेरे भाई मौजूद हैं, आप सबकी परवरदिगार हर परेशानी दूर फरमाए। अगर किसी की औलाद की तरफ से कोई परेशानी है, परवरदिगार हर परेशानी दूर फरमाए। आए जरा पेश करूं। मौला हुसैन मैदान करबला में जंग के लिए आए। जंग करते करते आपने अपने जुलझना को रोका और बुलंद आवाज से एक मर्तबा फरमाया, हल मिन नासिर यंसुरना। मौला ने ये जुमला मुतअद्दिद मर्तबा दोहराया। एक मर्तबा जब आपने जुमला कहा ना, हल मिन नासिर, है कोई जो हमारी नुसरत के लिए आए? इस जुमले के बाद आपने एक और जुमला फरमाया, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाए? बस ये जुमला कहना था, बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। जब बुलंद आवाज से बीबियां रोने लगी ना, मौला हुसैन जुलझना को खेमों के पास ला और आवाज दे के कहा, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा, मेरी बहनों को कह दो मेरी जिंदगी में बुलंद आवाज से ऐसे ना रो। एक मर्तबा किसी बीबी ने कहा, भैया जब आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों का पर्दा बचाने वाला, तो अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अली का खून है, हाशमी खून है। जनाब सैयदुल शहदा खेमे में आए, एक मर्तबा कहा, रबाब अली असगर को मुझे दे दीजिए। मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को लिया, एक सफ़ेद चादर ज़मीन पे बिछाई। बाज़ उलमा फरमाते हैं जनाब रबाब से फरमाया, रबाब आप दूसरे खेमे में चली जाइए। मौला जानते हैं रबाब के लिए, हज़रत रबाब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक मर्तबा मौला ने सफ़ेद कपड़ा रखा, जैसे कफन को बंद करते हैं ना, मौला ने वैसे जनाब अली असगर को उस कपड़े में लपे। बस भाई एक मर्तबा मौला ने आगोश में लिया,
जैसे ही मक्तल में आए, मौला ने एक जुमला कहा। बाज कहते हैं जुलझना पे सवार है, बाज कहते हैं जुलझना से उतरे। अब मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। मौला हुसैन ने एक मर्तबा कहा, ओ उमर साद, अगर तुम्हारे नज़दीक कोई मुजरिम है तो मैं यजीद की बैअत नहीं कर रहा, तुम्हारे नज़दीक ये मेरा जुर्म है। इस बच्चे का क्या जुर्म है? अगर तुम समझते हो मैं बच्चे के बहाने पानी मांग रहा हूं, मैं बच्चे को ज़मीन पे लिटा देता हूं, तुम खुद पानी पिला दो। एक मर्तबा मौला हुसैन ने खाके करबला पे जनाब अली असगर को लिटाया, तपती रेत थी। जनाब अली असगर ने लबों पे जबान को फेरा, मौला ने फौरन अपने बेटे को उठाया। जब सारा लश्कर रोने लगा, उमर साद ने आवाज देके कहा, या हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे। हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, चलाना चाहता था, तीर कमान से गिर गया। उसने दोबारा तीर कमान में रखा, तीर नहीं चला, फिर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा तीर उठाया, उमर साद ने कहा, ओ हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा, ओ उमर साद, मैं बच्चे को तो मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं, कोई बुरका पोश बीबी बुरके का दामन फैला के कहती है, ओ हुरमला तू भी औलाद वाला, मत मार मेरे बेटे के बेटे को। अजरकुम अल्लाह, ओ हुरमला मत मार मेरे बेटे को। बस भाई एक मर्तबा हुरमला ने तीर रखा, तीर चलाया, तीर बड़ा था, लहू सलासो शुअब, 3 शोबों वाला तीर, तीर के 3 मुंह थे। बच्चे का गला बहुत छोटा था। जैसे ही तीर चला, रिवायत के अल्फाज है, ज़ुबिहा मिनल ओज़ुन इलल ओज़ुन, गला छोटा था, तीर बड़ा था। जब तीर लगा, बच्चे का गला कान से लेके कान तक ज़िबा हो गया, खून बहने लगा। मौला हुसैन के हाथ में खून आया, आपने जमीन पे बहाना चाहा, जमीन से आवाज आई, ऐ हुसैन, अगर एक कतरा मुझ पे आया, कयामत तक अनाज का दाना ना उगेगा। मौला हुसैन ने आसमान पे फेंकना चाहा, आवाज आई, है हुसैन, कयामत तक बारिश का कतरा ना बरसेगा। मौला हुसैन ने खून जनाब अली असगर से अपनी दाढ़ी को खिजाब किया, क्या परवरदिगारा गवाह रहना, मैं तेरी बारगाह में अली असगर के खून के साथ आऊंगा। चले जनाब सैयदुल शहदा, मैं तमाम कर देता हूं। छोटा सा लाशा लेके चले, दरे खैमा पे एक माँ बच्ची के साथ खड़े हैं। जैसे ही मौला खैमे पे पहुंचे, बच्ची ने सवाल किया, बाबा आपने भैया अली असगर को पानी पिला दिया? मौला ने फरमाया, हाँ सकीना, असगर ने ऐसा पानी पिया है अब कभी पानी नहीं मांगेगा। मौला ने लाशा छुपा रखा, बस एक जुमला कहा जनाब सैयदुल शहदा, रबाब कल लाशें पामाल कर दिए जाएंगे, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। मेरी एक आखिरी हसरत है, जब लाशें पामाल हो, अली असगर का लाशा पामाल ना हो। मौला ने एक मर्तबा लाशा पकड़ाया, तलवार की नियाम से खैमों के पीछे एक कब्र को खोदा, कब्र में लाशा रखा, कब्र को बंद किया। जनाब रबाब ने सवाल किया, मौला क्या बात है? क्या रबाब, मेरे जद की सुन्नत है, कब्रों पे पानी डाला जाता है। जनाब रबाब ने फरमाया, मौला मेरे आंसू हैं, कयामत तक बहाती रहोगे। बस भाई मौला हुसैन की ये आखिरी हसरत थी। 11 मुहर्रम का दिन निकला, खैमे जल चुके थे। उन्होंने एक एक लाशे का सर कलम किया, नेज़ों पे बुलंद किया। जब सर गिने, एक मलून ने कहा एक सर कम है,
हमने हुसैन के सिवा 72 मारे थे, एक सर कम है। एक मलऊन ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, हुसैन इब्न अली ने खैमों के पीछे एक बच्चा दफना दिया था। उमर साद ने 10 आदमियों से या 8 आदमियों से कहा, लाशा तलाश करो। वो घोड़ों पे सवार हुए, हाथों में नेज़े लिए, घोड़े दौड़ाते जाते थे, नेज़े जमीन में मारते जाते थे। जब वो नेज़े मार रहे थे, जनाबे रबाब सीने पे हाथ रख के खड़ी थी। इतने में एक नेज़ा जमीन के अंदर गया। जब बाहर आया, एक नन्हा सा लाशा, एक मलून ने सर कलम किया, नेज़े पे बुलंद किया। जनाबे रबाब ने कहा, मौला आपकी आखिरी हसरत